Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal and today we will discuss the topic of offer. प्रीवियस वीडियो के अंदर में हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में सीख लिया था. आज रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न. बिफोर वी स्टार्ट टुडेस वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है ना. बिकॉज बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑफर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन में आपको काम आएंगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन. आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. ठीक है, रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. देखो, हमने सीखा था कि ऑफर क्या होता है. जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस बताता है कि भाई आप ये काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और सामने वाला क्या देता है, अपनी एसेंट देता है, तो एक्सेप्ट हो जाता है. करेक्ट. हमने उसको कुछ बात बताई थी ताकि हमें उसका क्या मिल सके, एसेंट मिल सके. अब अगर सामने वाले ने एसेंट दे दिया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा. करेक्ट. अब बहुत बार क्या होता है, आपने पढ़ा था वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है ना, आपने पढ़ा था वॉइड अग्रीमेंट कि भाई आपका अग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. करेक्ट. आप उसको कानून के पास लेकर के जाओगे तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा, है ना. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता था, आप कानून की मदद ले सकते थे. वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, आप कानून की मदद नहीं ले सकते. ना, ऐसा क्या हुआ कि आप कानून के पास नहीं जा पा रहे हो, कानून आपकी मदद नहीं कर पा रहा है. ठीक है. कहाँ पे गड़बड़ी आई, आपके ऑफर में प्रॉब्लम थी या सामने वाले के एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम थी. या तो आपने गलत तरीके से ऑफर दिया या सामने वाले ने गलत तरीके से एक्सेप्ट किया. तभी तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उसको कानून के पास लेकर के नहीं जा पा रहे हो. ठीक है ना. अग्रीमेंट में परेशानी है, यानी या तो ऑफर में परेशानी थी या तो एक्सेप्टेंस में परेशानी थी. तो हमें आज ये सीखना है कि भाई एक वैलिड ऑफर कैसे बनता है. कब ऐसा होगा कि आपका ऑफर करेक्ट है, आपके ऑफर में कोई परेशानी नहीं है. देखो, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है. फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. ऑब्वियसली हमने जब एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पे हमने एक चीज सीखी थी कि भाई आप जो अग्रीमेंट बनाते हो उसके अंदर आपका इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का. यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है. जब आपने किसी को ऑफर दिया तब क्या आपका ऐसा इंटेंशन था कि आप लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये विक्रम अग्रवाल और ये एक स्टूडेंट. ठीक है. तो विक्रम अग्रवाल ने एक दिन अपने स्टूडेंट से क्या कहा कि इस संडे को मैं फ्री हूँ, चलो मैं तुम्हें एक मूवी दिखा के ले आता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मूवी जाना चाहोगे. स्टूडेंट ने खुशी खुशी बोल दिया कि हाँ सर, मैं आपके साथ मूवी चला जाऊंगा. यानी कि विक्रम अग्रवाल ने स्टूडेंट को एक क्या दिया था, ऑफर दिया था, और स्टूडेंट ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था. करेक्ट. अब आपसे ये सवाल करता हूँ, मान लो कि ये स्टूडेंट कौन है, आप है. जब विक्रम अग्रवाल ने ऐसी बात कही कि मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाऊंगा, या फिर जब स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि हाँ हाँ मैं आपके साथ मूवी जाने के लिए तैयार हूं, तब दोनों में से किसी का भी ऐसा इंटेंशन था क्या कि अगर विक्रम अग्रवाल आपको मूवी ना ले जा पाए तो स्टूडेंट विक्रम अग्रवाल के खिलाफ क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है. या फिर स्टूडेंट ने हाँ बोल दिया, बाद में अगर वो मना करे तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ. हम दोनों का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था. मैंने आपको बोला कि चलो यार मेरे साथ मूवी चलो, कभी भी सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि अगर मैं तुमको मूवी नहीं ले जा पाऊंगा तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दोगे. सिमिलरली अगर तुम मूवी ना जा पाओ, किसी भी कारण से तुम मूवी ना जा पाओ, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस थोड़ी ना करूंगा. बात समझ में आई. यानी कि जिस दिन मैंने ऑफर दिया था, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था क्या चीज का, किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का, कोई लीगल एक्शन लेने का मेरा इंटेंशन नहीं था. तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर. ऐसे ऑफर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. चलिए, हेंस ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. दूसरी क्या बात लिखी हुई है, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर हमने सीखा था कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. तो रूल्स के अंदर में क्यों लिखा है सर, देखिए, ऐसा कहा गया कि जरूरी नहीं है कि आपको बोल के या लिख के ही ऑफर देना पड़ेगा. ठीक है. आप बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज आप इम्प्लाइड ऑफर भी दे सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको ऑफर देना है तो आपको कुछ बोलना नहीं है या लिखना नहीं है, मतलब कि ऑफर इम्प्लाइड होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है. आपका इच्छा भैया, आप एक्सप्रेस ऑफर दो या इम्प्लाइड ऑफर दो, जैसी आपकी मर्जी आप ऑफर दे सकते हो. ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक. चलिए, सेम बात, ऑफर जो है जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है. मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को ही ऑफर देना होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. आपको पूरी दुनिया को ही ऑफर देना होगा, आप पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है. मतलब कि आपकी इच्छा, आप एक इंसान को ऑफर दो चाहे पूरी दुनिया को ऑफर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट,
द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, सर्टन, स्पेसिफिक एंड मस्ट नॉट बी वेग। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसके सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, सर्टेन होंगे, डेफिनेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है, ये एक मूवी का प्रोड्यूसर है और सामने एक एक्टर है, ठीक है, ये एक मूवी का प्रोड्यूसर और सामने एक एक्टर है। तो इस प्रोड्यूसर ने इस इंसान से क्या कहा कि भाई तुम मेरी मूवी में काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें कितना पैसा दे दूंगा, अच्छा खासा पैसा दे दूंगा। तो प्रोड्यूसर ने क्या दिया, सामने वाले को एक ऑफर दिया कि तुम मेरी मूवी में काम करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे दूंगा ना। कितना पैसा दूंगा कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। तो एक्टर ने भी क्या किया, अग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मूवी खत्म हो गई। अब एक्टर अपने पैसे मांगने के लिए गया तो प्रोड्यूसर ने उसे क्या किया, एक 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया, बोला ये लो भाई अच्छा खासा पैसा, ठीक है। तो ये एक्टर कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में, कि भाई ये इंसान जो है चीटिंग बाज आदमी है, फ्रॉडस्टर है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मैंने इसकी मूवी में काम किया, इसने करोड़ों रुपए कमाए, मुझे सिर्फ 10 रुपया दिया। तो बताओ क्या एक्टर कोर्ट में जाएगा अभी तो जीत पाएगा क्या, एक्टर नहीं जीत पाएगा, बिकॉज भाई प्रोड्यूसर ने कभी कोई अमाउंट स्पेसिफाई किया ही नहीं था, उसने तो कहा था कि मैं अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, अब उसके हिसाब से 10 रुपए क्या है, अच्छा खासा है। यानी कि उसने जो आपको ऑफर दिया, उस ऑफर के अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सर्टेन नहीं थे, डेफिनेट नहीं थे, एम्बिगुअस थे, अनक्लियर थे, ठीक है ना। तो जब क्लैरिटी नहीं होगी तो यानी कि आपका ऑफर भी क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। जब आपका ऑफर ही वैलिड नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे तो कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इसका मतलब कि अगर एक ऑफर को वैलिड बनाना है तो उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपके घर में एक चिट्ठी भेजी, क्या चिट्ठी भेजी कि भैया मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ 2,000 रुपये में, ठीक है, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ 2,000 रुपये में। अगर आपने कल शाम तक मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि आप मुझे घर बेचने के लिए क्या हो, तैयार हो। ये चिट्ठी आपके घर कभी पहुंची ही नहीं और मैं घर बैठे बैठे क्या हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि अरे उसका जवाब नहीं आया, मतलब कि वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ रहे, मतलब तुम्हारी खामोशी को मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो सामने वाला का एक्सेप्टेंस आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आप चुप रह गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। भाई तो वही बात होगी कि आपने किसी लड़की को एक प्रपोजल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, कल शाम तक जवाब देना नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे बारात लेके आ जाऊंगा। भाई उसने कुछ कहा नहीं तो आप घर चले गए बारात लेकर के कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमने तो कुछ कहा नहीं, मतलब कि तुम्हारा मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये बेकार सी बात है। अगर आपने किसी को ऑफर दिया है तो सामने वाले का क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। यू कैन नॉट प्रेस्क्राइब साइलेंस एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे एक बात लिखी, ऑफर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ये 2 मिनट के बाद समझेंगे, पहले बात बाकी पॉइंट्स और समझ लेते हैं। एक लिखा हुआ है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बहुत सिंपल सी चीज है सर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड मतलब ये कौन है, एक्स, और ये क्या करना चाहता है, वाई को अपना घर बेचना चाहता है। एक्स वाई को अपना घर बेचना चाहता है 5 लाख रुपए में। तो एक्स ने क्या किया, एक लेटर लिखा, और जिस टेबल के ऊपर में वो लेटर लिख रहा था बैठ करके, उस टेबल के अंदर एक ड्रॉर था, उसने ड्रॉर खोला और वो ऑफर, वो जो लेटर है उसने मोड़ करके अपने ही ड्रॉर में डाल के ड्रॉर बंद कर दिया। यानी उसने ऑफर बनाया लेकिन कभी ऑफर बताया ही नहीं, है ना। ऑफर बनाया तो उसे लेकिन ऑफर कभी बताया ही नहीं, तो भाई एक्सेप्ट कैसे होगा। तुम्हारा ऑफर वैलिड तो तब होगा जब तुम सामने वाले से कहोगे। तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ भावनाएं हैं, जब तक तुम उसे बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। समझ में आया, मतलब कि ऑफर वैलिड तभी होगा जब आप सामने वाले तक उस ऑफर को क्या करोगे, पहुंचाओगे, लेकर के जाओगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। चलो फिर एक लिखा हुआ है दैट स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफर। अब यहाँ पे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, ठीक है। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर में ना एक छोटा सा स्टार मार्क लगा करके लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये स्टार मार्क करके उसने बता दिया कि भाई
आप ये जो चिप्स की पैकेट या बिस्किट का पैकेट आप जो भी खरीद रहे हो उसके ऊपर में कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगी, ठीक है। यानी कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना क्या बता दिया, इंटेंशन बता दिया, आप खरीद रहे उसके पहले ही बता दिया। देखो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले आपको पता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तो नहीं बताया। बोले तेरे को मना किधर किया। अगर तुम टर्म्स एंड कंडीशंस जानना चाहते हो तुम कंपनी को बताओ कि भाई मैं आपका ये चिप्स खरीदना चाहती हूँ, आपका बिस्किट खरीदना चाहती हूँ, उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप मुझे बताइए। जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताओगे मैं आपका ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज कि ऊपर पैकेट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपने पैकेट खरीद लिया, पैकेट फाड़ा, अंदर से सामान खाया तो अंदर से बूम एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई अंदर लिखा हुआ है, तो भाई वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले आपको उनके बारे में पता था ही नहीं। जब पता ही नहीं था तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है तो कब बताना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, दैट ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चलिए सबसे पहले तो नॉन कंप्लायंस वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड नॉन कंप्लायंस, ठीक है। चलिए आपके टीचर ने आपको कहा है कि आप शाम को 5 बजे आना, ठीक है। शाम को 5 बजे आना, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 5:30 बजे तक के अंदर में आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके देना है। यानी कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना था। अगर आपने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया यानी कि आपने उसकी कही हुई बातों को कॉम्प्लाई किया है। क्या किया है, कॉम्प्लाई, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंप्लायंस करना। अगर आपने बात मान ली यानी कि आपने कंप्लायंस किया, और अगर आपने बात नहीं मानी यानी आपने क्या किया, नॉन कंप्लायंस किया। बेसिकली नॉन कंप्लायंस मींस डिसओबीडियंस, कि आपने सामने वाले की बात नहीं मानी, दिस इज डिसओबीडियंस, दिस इज नॉन कंप्लायंस, जब लीगल लैंग्वेज में बात करते हैं तो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म, आपके ऑफर में ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिस टर्म्स या कंडीशंस को अगर सामने वाले ने नहीं निभाया, ठीक है। आपके ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसको कि अगर सामने वाले ने नहीं निभाया देन इट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो आप क्या मान लोगे कि सामने वाले ने आपकी बात को अग्री कर लिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये कौन हुआ, ये हुआ भोलू। तो भोलू तो भैया नाम से ही क्या है, बहुत भोला इंसान है। अभी उसको एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, लड़की को लिखा एक लव लेटर, ठीक। और इस लव लेटर के अंदर में कंडीशन था, कंडीशन था कि भाई तुम्हें अपनी बिल्डिंग के 10th फ्लोर से क्या करना होगा, जंप करना पड़ेगा। देखो नाम से बेचारा भोलू है लेकिन अंदर से क्या है, बहुत ही खतरनाक इंसान। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने 10th फ्लोर से जंप करना पड़ेगा। उसने एक टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया और साथ ही साथ क्या कह दिया कि अगर तुम 10th फ्लोर से ना कूदो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें मेरा प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेड है। समझ में आ रही है। आपके ऑफर में एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको मानना ही पड़ेगा, और अगर आपने उसको डिसओबे किया तो मैं मान लूंगा कि आपको मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है। तो भाई ये जो लड़की है इसने क्या क्राइम किया भाई, ना ये 10th फ्लोर से कूदना चाहती है ना ही इसको आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड है। इट ऑलवेज विल डिपेंड अपॉन दिस पर्सन, वो एक्सेप्टर पे डिपेंड करेगा कि उसको आपका ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आप ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते जिससे कि डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ऐसा आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अपने ऑफर में नहीं लगा सकते। अगर आपके ऑफर में ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है यानी कि आपका ऑफर इज इनवैलिड, उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए तो अभी तक जितना पॉइंट्स हुआ है उसको एक बार देखते हैं, फिर एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें 5 मिनट का डिस्कशन लगेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसके ऊपर में। चलिए रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, फर्स्ट वन इज कि ऑफर मस्ट बी मेड विद इन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जब आप किसी को ऑफर देते हो तो आपका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करते हो। फिर ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, आपका ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, आप पूरी दुनिया को भी ऑफर दे सकते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी ऑफर दे सकते हो। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, सर्टन, स्पेसिफिक एंड नॉट वेग।
आपका जो ऑफर है उसके सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए, पहले से स्पेसिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आपको मेरी बात मंजूर है, अग्रीड है, तो आप खामोश रह जाना, चुप रहना, कुछ मत कहना, ठीक है। प्लस ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। भाई किसी को ऑफर देते हो तो बताओ तो सही। ऑफर लिख करके अपने ड्रॉअर में डाल के रख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट कैसे करेगा। फिर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफर। आपको चिप्स वाली पैकेट का एग्जांपल याद रख लेना कि भाई जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पहले से बता दो, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेने के बाद, अगर आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेने के बाद अगर बाद में आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हो तो सामने वाला उसको अग्री करने के लिए बाउंड नहीं होगा। प्लस आपके ऑफर में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। अगर उसने डिसओबे कर दिया यानी कि उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आप ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऑफर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। अब ये इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, अब ये इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है अच्छे से समझना। एक तरफ हम रखते हैं ऑफर, एक तरफ एक्सेप्टेंस। तो ऑफर को हम क्या मान लेते हैं, इट इज द गन पाउडर, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, बारूद, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस क्या हुआ, एक्सेप्टेंस इज फायर और आग। यानी कि एक बार आपके ऑफर को क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक बार आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए यानी कि एक बार बारूद में क्या लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, उसके बाद दोबारा कभी बारूद दुनिया में नहीं आ सकता। यानी कि वंस एन ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, ऑफर कम्स टू एन एंड। अब इस दुनिया में ऑफर रहा ही नहीं, अब क्या बन गया, अब आपके बीच में बन गया एक प्रॉमिस, राइट। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। हमने डेफिनेशन में समझा था, जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। किसकी तरफ से, आपकी तरफ से भी और मेरे तरफ से। एंड दिस अग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक बार आपके ऑफर को क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, बारूद में आग लगा दिया जाए, अब आप क्या हो गए, बाउंड हो गए। अब आप अपने प्रपोजल से पीछे नहीं हट सकते, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आपकी एक शॉप है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की शॉप है, मान लेता हूं मोबाइल फोन की शॉप है, ठीक है। तो इस दुकान के अंदर में जितने भी मोबाइल फोन के सेट रखे हुए हैं उसका मालिक कौन है, सर ऑब्वियसली आप ही हो, ठीक है ना। आपकी दुकान है, सारा का सारा सामान आपका है, मालिक आप हो। कौन डिसाइड करेगा कि ये सामान बेचना है या नहीं बेचना है, सर ऑब्वियसली खुद डिसाइड करेंगे कि सामान बेचना है या नहीं बेचना है। अब इधर से कोई भी एक इंसान आया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपकी दुकान पे आया, उसे एक मोबाइल फोन पसंद आया, उसके ऊपर में एक एमआरपी लिखी हुई थी, मान लो 10,000 रुपीज। तो इस सामने वाले इंसान ने आपके टेबल पे 10,000 रुपये पटके और कहा कि भाई ये फोन मैं लेके जा रहा हूं। नाउ क्या आप एज एन ओनर ऑफ दोज मोबाइल फोन्स उसको वो फोन बेचने से मना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो सामने वाला हमेशा ये कहेगा कि भाई तुमने दुकान क्यों खोल के रखी है, जब तुम्हें बेचना नहीं था तो तुमने दुकान खोला क्यों, करेक्ट। बट द थिंग इज कि भाई सामान का मालिक कौन है, सामान का मालिक मैं हूं, बेचना है या नहीं बेचना है ये मैं तय करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल फोन एक ही है और आपके यहाँ पे 3 लोग आ गए और तीनों ने पैसा दे दिया, समझ में आया, मोबाइल फोन एक है और 3 लोग आ गए, तीनों ने पैसा दे दिया, तो आप मोबाइल फोन को कट करके तीनों को आधा आधा थोड़ी ना बेचोगे। मतलब कि आपने दुकान खोल करके कोई ऑफर नहीं दिया, क्योंकि अगर आपका दुकान खुला हुआ, आपका सामान अगर कोई ऑफर होता तो इन तीनों ने ही क्या कर लिया था, पैसे दे करके आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, और जैसे एक्सेप्ट कर लिया आपका क्या बन गया, तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल द मोबाइल फोन टू ऑल ऑफ दोज 3 पर्सन्स बिकॉज देर इज ओनली वन मोबाइल फोन, राइट। तो यहां पे क्या बोला गया कि इन तीनों ने आपको क्या किया है, ऑफर दिया है, करेक्ट। इन तीनों ने आपको ऑफर दिया है। भाई ये इंसान भी आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना मोबाइल फोन मुझे बेचना चाहते हो, ये भी यही बात पूछ रहा है और ये भी यही बात पूछ रहा है कि भाई ये तीनों ही आपसे आकर के पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन बेचना चाहते हो, मैं 10,000 देके खरीदने के लिए तैयार हूं। एंड
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। आप जिसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बन जाएगा। तो फिर आपने जो ये दुकान खोल के रखी है, दुकान के अंदर जो मोबाइल फोन है वो क्या है? वो है एक इनविटेशन टू ऑफर। भाई ये लोग आपको ऑफर देने के लिए आए, ये तीनों लोग आपको ऑफर देने के लिए आए। इन्हें पता कैसे चला? इन्हें पता कैसे चला कि आपके दुकान में मोबाइल है? आपको पहले बताना पड़ेगा, राइट? तो आपने उनको इनवाइट किया कि भाई मेरी एक मोबाइल फ़ोन की दुकान है, जो भी कोई मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है आप और मुझे क्या करो, ऑफर दो। मुझे जिसका अच्छा लगेगा, प्राइस जो भी कोटेशन अच्छा लगेगा, मैं उसके ऑफर को क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा और उसे अपना मोबाइल फ़ोन बेच दूंगा। ठीक है? यानी कि आपके दुकान में अगर कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपके शोरूम में कोई सामान रखा हुआ है, तो आप उसको बेचने का ऑफर नहीं दे रहे हो कि कोई भी आएगा पैसा देकर के एक्सेप्ट कर लेगा। आप क्या कर रहे हो, उसको इन्विटेशन दे रहे हो। ठीक है, आप उसको इनविटेशन दे रहे हो। सामने वाला आकर के आपसे पूछेगा कि भाई आपकी दुकान में ये मोबाइल फोन है, आपकी दुकान में ये सामान है, क्या आप बेचना चाहते हो? देखो, ऐसे तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो भाई बेचने के लिए तो दुकान खोली है, बट स्टिल ही हैज टू अप्लाई, ही हैज टू आस्क। ऐसा नहीं है ना कि आपके सामने पैसे फेंकेगा और आपका सामान उठा के लेके चला जाएगा। ही हैज टू आस्क कि भाई आपका बेचने का मन है या नहीं है। फिर आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा दैट यू वेदर यू वांट टू सेल और नॉट। चलिए, ऑफर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर अलग होता है और इनविटेशन टू ऑफर अलग चीज होती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स और प्राइस लिस्ट इन शॉप एटसेट्रा। ठीक है? हमेशा याद रखना कि आपके पास जब एक्सेप्ट करने का पावर होगा तो इट इज नॉट ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। एक और एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है? चलिए, मान लो एक कंपनी है और इस कंपनी को क्या चाहिए, किसी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंपनी ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि भाई मुझे एक सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतने में पैसे दूंगा। अभी आपका कहना कि ये कंपनी क्या कर रही है, जॉब का ऑफर दे रही है। ठीक है? बहुत प्यार से समझना, अगर ये कंपनी जॉब का ऑफर दे रही है, यानी कि कोई भी इंसान क्या करके अपनी सीवी भेज करके इस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। भाई कंपनी को एक सेल्समैन चाहिए था और हजारों लोगों ने कंपनी के पास सीवी भेज दिया, यानी कि क्या हजारों लोगों ने कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? और जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हर किसी के साथ क्या कंपनी का अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी को हर किसी को रखना पड़ेगा? द आंसर इज नो। कंपनी ने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दिया, दिस वाज नॉट एन ऑफर, दिस वाज इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी आपको इन्फॉर्म कर रही है कि भाई वो लोगों को रखने में इंटरेस्टेड है। अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू सेंड एन ऑफर। आप अपना सीवी ऑफर करोगे, आप अपना बायोडेटा कंपनी को ऑफर करोगे कि भाई मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे काम पे रखोगे या नहीं रखोगे? अब एक्सेप्ट करने का पावर किसके पास है, कंपनी के पास है। वो जिसके चाहे सीवी को एक्सेप्ट कर ले, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। चलिए, जैसे ऑफर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वैसे एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप जैसे तैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है हमने पहले समझ लिया था, राइट? कि जब कोई इंसान ने आपको ऑफर दिया है तो उसे क्या चाहिए था, आपका असेंट चाहिए था। जैसे आपने अपना असेंट दे दिया, यानी कि आपने उसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है, देखते क्या है। पहला, acceptance must be absolute and unqualified। acceptance must be absolute and unqualified, यानी कि आपको जिस तरीके से जो ऑफर दिया गया आप उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने कोई भी किंतु परंतु लगाया तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूं 1000 रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? तो भैया एक्स ने ऑफर कितने रुपए में बेचने का दिया था, 1000 रुपए में। वाई ने क्या कहा, वाई ने कहा क्या तुम 800 रुपए में बेचना चाहते हो? चलिए, मतलब कि वाई ने एक्स के ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
ठीक है, वाई ने एक्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, एक्स ने 1000 रुपये में बेचने का ऑफर दिया था, तो वाई को सिंपली क्या बोलना चाहिए था, यस मैं आपका रेडियो 1000 में खरीदने के लिए तैयार हूं। तब तो इसे एक्सेप्टेंस माना जाता, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा कि जिस रूप में जैसे जैसे आपको ऑफर दिया गया आप उसको उसी तरीके से वैसे वैसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर आपने उसमें थोड़ा भी चेंजेस किया फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, अब क्या आ गया, काउंटर ऑफर, यानी कि पलट के वाई ने एक्स को ऑफर दे दिया कि क्या आप 800 में बेचोगे। अब एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्स। अब एक्स के पास ये पावर है कि वो हाँ या ना बोल करके आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जिस तरीके से आपको ऑफर दिएगा आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने उसमें थोड़ा भी चेंजेस किया, कुछ भी फेरबदल किया, तो फिर आपका ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक काउंटर ऑफर आएगा, इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते। चलिए नेक्स्ट इज भाई एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। चलिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ऑफर आप बोल के, लिख के या फिर कैसे भी दे सकते हो, सिमिलरली आपका एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है, आपको समझना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ये क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से समझना। आप अपने कॉलेज गए, ठीक है, अभी कॉलेज गए, आपको एक लड़की पसंद आई, तो आपने उस लड़की को क्या किया, एक प्रपोजल दिया और क्या कहा कि भाई तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे कल शाम तक बता देना, ठीक है, मुझे कल शाम तक बता देना। आपने ऐसा क्यों बोला, भाई कल शाम तक बता देना, तुम रेडी हो तो ठीक है, नहीं तो भाई किसी दूसरी लड़की के पीछे भागेंगे, राइट। एक ही जन के पीछे कितना टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब कि आपने प्रपोजल भी दिया और प्रपोजल के साथ एक्सेप्ट करने का एक समय भी बताया कि भाई अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो इतने टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप मेरा ऑफर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर सामने वाले को एक्सेप्ट करना था तो उस समय के अंदर एक्सेप्ट करता, करेक्ट। लेकिन आप बेवकूफ़ तो हो नहीं, अगर आपने टाइम बता दिया तो लड़की ऐसे ही इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। तो आपने सिंपली क्या बोला कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो नहीं करती हो बता देना, यानी कि आपने एक्सेप्ट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया। देखिए दो केसेस है, या तो आपने टाइम मेंशन किया है या तो टाइम मेंशन नहीं किया। अगर आपने टाइम मेंशन किया है तो उस टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट जनरली क्या है कि लोग टाइम मेंशन नहीं करते, राइट। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया तो बताओ लड़की कब तक एक्सेप्ट कर सकती है। आप उसका इंतजार कब तक करोगे, सर 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक, या फिर कोई मूवी चल रही है करण जौहर की, चलो 50-60 साल तक इंतजार करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं चलता। तो अगर आपने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तब ऑफर को कितने दिनों के अंदर एक्सेप्ट करना रहेगा, एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है ना। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि रीजनेबल टाइम क्या होता है, करेक्ट। आपने प्रपोजल दिया है, आपका कॉलेज 2 साल 3 साल चलेगा, तो मान लो कि 2 महीने 4 महीने के अंदर एक्सेप्ट करना था तो कर लेता भाई। उसके बाद क्या करोगे, आप किसी और को ऑफर डेफिनेटली दे ही सकते हो। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट भी करे तो आप उसके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है, आपने घर में मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे मैगी बना करके दे दो, ठीक है, कितने देर में, 10 मिनट के अंदर। तो उधर से उड़ती हुई चप्पल आएगी, आपके मुंह पे गिरेगी, भाई मम्मी को समय बताते हो आप, राइट। चलो ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर आपने मम्मी को समय बताया तो 10 मिनट के अंदर बताना चाहिए था, लेकिन आप तो कभी समय बताओगे नहीं। तो अब मम्मी को कितने देर के अंदर मैगी बना के देनी चाहिए। मम्मी आपसे 3 दिन के बाद कहती है कि बेटा तुम्हें मैगी खानी थी, बना देती हो, तो आप क्या कहोगे, अब रहने तो, भूख मर गई, अब मेरी खाने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या है भाई, आपने अगर मैगी बनाने को कहा है तो मम्मी कितने देर में बना देगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, राइट। तो रीजनेबल टाइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, केस टू केस डिपेंड करेगा कि भाई ये रीजनेबल टाइम क्या होता है। आपको इतना सा सीखना है कि भाई अगर ऑफर के साथ एक्सेप्ट करने का कोई समय दिया गया है तो समय के अंदर एक्सेप्ट करना है, और अगर समय नहीं दिया गया है तो फिर कोई रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना है। एंड रीजनेबल टाइम का दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं होता। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, दैट इट मस्ट बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। चलिए तरीका, जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से एक्सेप्ट करना है। यानी कि भाई आपने जब लड़की को प्रपोजल दिया था तो आपने क्या कहा था कि भाई तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। आपने क्या कहा कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। अब लड़की ने इंस्टाग्राम का अकाउंट कभी बनाया ही नहीं, तो उसने आपको फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दिया। भाई आपने बोला इंस्टाग्राम से एक्सेप्ट करने के लिए, उसने फेसबुक के द्वारा कर दिया। क्या आप उसके एक्सेप्टेंस को मानोगे या नहीं मानोगे। देखिए इसको दो तरीके से देखा जाएगा। पहली बात तो ये कि क्या आपके लिए इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट था, फेसबुक इंपॉर्टेंट था, या लड़की का जवाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, या तो आप बहुत प्रिंसिपल्स वाले इंसान हो, आप लड़की को दोबारा कॉल करके कहोगे कि दीदी
आपको इंस्टाग्राम से एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, आपने तो फेसबुक से मैसेज किया है, इसीलिए मैं आपके एक्सेप्टेंस को नहीं मानता। मैंने आपको जिस तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए बोला था आपने उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, करेक्ट। अगर आपने अलग से उसको ऐसा बताया फिर उसके एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उसने सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। बट अगर आप उसको कुछ नहीं कहते हो, यानी कि आपने उसके एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया, मान लिया। भाई हमेशा तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जवाब। भाई सामने वाले ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, राइट, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना किया हो, बट आपको अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस चीज से परेशानी है कि भाई उसने गलत तरीके से एक्सेप्ट किया, तो आपको अलग से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आई हैड रिक्वेस्टेड यू टू एक्सेप्ट थ्रू दिस मोड बट यू हैव एक्सेप्टेड थ्रू अ डिफरेंट मोड, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, कि मुझे आपका एक्सेप्टेंस क्या नहीं है, मान्य नहीं है, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड इन अ डिफरेंट मोड। चलिए, एंड इफ नो मोड इज प्रेस्क्राइब, और आपने कोई तरीका बताया ही नहीं तब, देन इन सम रीजनेबल मोड, तो भी कोई रीजनेबल मोड के अंदर में। नाउ रीजनेबल मोड क्या होता है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करना था, इंस्टाग्राम आपने बताया नहीं, फेसबुक बताया नहीं, तो कबूतर के गले में बांध के भेज दे, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करोगे भाई, आप कोई रीजनेबल तरीके से बताओ। चलो नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। चलिए, आपने एक स्पेसिफिक ऑफर दिया था, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया था, तो जिस इंसान को आपने ऑफर दिया है एक्सेप्ट भी कौन करेगा, वही करेगा, कोई और इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपने जिस लड़की को प्रपोजल दिया उसकी जगह उसकी सहेली ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा बॉस। आपने जिसको ऑफर दिया एक्सेप्ट तो वही करेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट। चलिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अगेन जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, कि आपने अपने फ्रेंड को ऑफर दिया कि भाई मैं 1000 रुपये में तुम्हें अपना टीवी और रेडियो बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं 1000 रुपये में तुम्हें अपना टीवी और रेडियो बेचना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे दोस्त को लगेगा यार टीवी तो मेरे काम आएगा, रेडियो तो कोई काम नहीं आने वाला, तो उसने क्या कहा कि मैं टीवी रख लूंगा रेडियो नहीं रखूंगा। तो बताओ क्या उसने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, नहीं। अगर आपने प्रपोजल में कुछ भी छेड़छाड़ किया तो काउंटर ऑफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जितना ऑफर दिया है आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 2-3 पार्ट्स है, आपको सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट लीव असाइड एनी सिंगल थिंग। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। चलिए, सिमिलर बात कि भाई आपने एक्सेप्ट किया, चिट्ठी लिखी, ड्रॉर खोला, ड्रॉर के अंदर रखा और ड्रॉर बंद कर दिया, यानी कि आपने एक्सेप्ट तो किया लेकिन सामने वाला तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं, बताया ही नहीं, तो फिर आपके एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो ऑफर के रूल्स हमने पढ़ लिए और एक्सेप्टेंस के भी रूल हमने सीख लिए, बहुत ही ईजी थे दोनों के दोनों, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इतना आप थोड़ा देर रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि कैसे एक ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होता है, कैसे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वापस कैसे ले सकते हैं, कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। थैंक यू।